बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HK इंस्ट्रक्टर और 6 क्लास के जो है ना फर्स्ट चैप्टर के 11th जो है ना हमने लेक्चर को स्टार्ट करना है आज। जो है ना उस लेक्चर में हमने आज पढ़ना है जानवरों के टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है, टिश्यूज़ ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स यानी कि जानवरों के टिश्यूज़ के बारे में हमने डिस्कस करना है। हम कहते हैं जानवरों के अंदर 4 किस्म के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू और भी डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं, लेकिन आपने 6 क्लास में सिर्फ इन्हीं 4 के बारे में डिस्कस करना है। एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू और ब्लड टिश्यू। इन 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ के बारे में हमने डिस्कस करना है इस लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हमने बल्कि जो है ना इस लेक्चर में पहले 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो लेंथी हो जाएगा और जो है ना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है ना लास्ट 2 नर्व टिश्यू और ब्लड टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना जो है ना लेक्चर। उसमें हमने पढ़ना है कि एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ एपिथेलियल सेल्स से मिलकर बने होते हैं। यानी कि एपिथेलियल सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज़ बनाते हैं। ये टिश्यूज़ आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? चौड़ी तह बनाते हैं, एक चौड़ी तह बनाते हैं। ये टिश्यूज़ मिलकर जल्द की बैरूनी तह, जिस्म की अंदरूनी नालियों और कैविटीज़ की अंदरूनी तह बनाने का काम करते हैं। यानी कि ये जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं हमारे जिस्म की बैरूनी तह यानी कि जो हमारी जिल्द है वो बनाते हैं। उसके अलावा हमारी जो नालियाँ होती हैं जिनमें हमारा खून गर्दिश करता है, उन नालियों की अंदरूनी तहें जिनको हम कैविटीज़ कहते हैं वो बनाते हैं। उसके अलावा जल्द के सेल्स जो होते हैं ना वो टाइल नुमा होते हैं। ये जल्द की बैरूनी हिफाजती तह बनाने का काम करते हैं। सारी की सारी हमारी स्किन और हमारी जो नालियां हैं खून वाली, जो अंदर नालियां पाई जाती हैं हमारे जिस्म के, वो तमाम नालियां उनकी अंदरूनी जो कैविटीज़ होती हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं? एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होती हैं। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स मिलकर फिर क्या बनाते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज़ बनाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास मसल टिश्यू। मसल टिश्यू की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं मसल टिश्यूज़ मसल सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। यानी कि मसल सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? मसल टिश्यू बनाते हैं। इनमें हरकत करने के लिए सिकुड़ने और फैलने की सलाहियत मौजूद होती है। इनमें क्या होता है? हरकत करने के लिए ये जो मसल टिश्यूज़ होते हैं ये हरकत करवाने में हमारी मदद करते हैं, हमारे जिस्म की मदद करते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि ये हरकत करने के लिए इनमें सिकुड़ने और फैलने की सलाहियत मौजूद होती है। जैसे कि हम कहते हैं हमारा जो दिल है, इंसानी दिल, उसका काम क्या होता है? खून को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पंप करना। अब जो खून पंप करेगा वो सिकुड़ेगा और फैलेगा। हमारा दिल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी, सिकुड़ेगा और फैलेगा। वो सिकुड़ना और फैलना दिल का वो किसकी वजह से होता है? इन मसल टिश्यूज़ की वजह से होता है। दिल में मौजूद टिश्यूज़ कार्डिक मसल खून को जिस्म में गर्दिश करने के लिए खून को पंप करते हैं। ठीक है, जिस्म में खून को पंप करने के लिए ये मसल्स सिकुड़ते और फैलते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? कार्डिक मसल कहा जाता है, जिसकी वजह से खून जिस्म में गर्दिश करता है। उसके साथ हम अगर उसके बाद हम बात करें, हम कहते हैं कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो मसल्स जो हमारे स्केलेटन यानी कि हड्डियों के साथ जुड़े हुए होते हैं वो स्केलेटल मसल्स कहलाते हैं। स्केलेटल मसल्स हड्डियों को हरकत करने में मदद देते हैं। यानी कि जो हमारी हड्डियां मूव करती हैं, हमारी हड्डियां हरकत करती हैं, हम चल फिर पाते हैं, हमारी बाजू, हमारी टांगे, हमारे जिस्म के तमाम हिस्से हिल पाते हैं, हरकत कर पाते हैं, वो किसकी वजह से कर रहे होते हैं? इन स्केलेटल मसल्स की वजह से। वो जो हड्डियों के साथ जुड़े हुए होते हैं और हरकत करवाने में मदद करते हैं। उसके बाद हम कहते हैं जिस्म के अंदर मुख्तलिफ आर्गन्स को हरकत देने के लिए स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं। हमारे जिस्म के अंदर मौजूद जो भी आर्गन्स हैं उनको हरकत देने के लिए भी क्या मौजूद होते हैं? स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? मसल टिश्यूज़ कहलाते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।